अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली। आज इन्होंने की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर वाले शक्लानी पास हो गया। स्टार्ट। दोस्तों, साल था 2024, महीना था नवंबर। आईपीएल टीमों के गलियारों में काफी रौनक थी। इसकी वजह थी कि आईपीएल का ऑक्शन नजदीक आ रहा था और 2024 में तो ये और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि मेगा ऑक्शन लाइन पर लगा हुआ था। ऐसे में जो टीम सक्सेसफुल थी उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि किसी तरीके से अपनी टीम को मेंटेन किया जाए, और जिन टीमों के खाते में बहुत सालों से ट्रॉफी नहीं आई थी वो इस बात पर ध्यान दे रही थी कि ये बहुत सही मौका है, पूरी नई टीम बना लेंगे तो ट्रॉफी जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वैसे भी आईपीएल में आप ग्राउंड पर आधी लड़ाई जीतते हैं, आधी आपको ऑक्शन टेबल पर जीतनी पड़ती है। ऐसे में राजस्थान के टॉप मैनेजमेंट ने भी कमर कसी। रोज कई घंटों की मीटिंग होती थी। यह डिसाइड किया जाता था कि आखिर किस तरीके से राजस्थान, जो कि पहले सीजन में आईपीएल का चैंपियन था, उसको दूसरी बार भी ट्रॉफी जिता दी जाए। ऐसे में राजस्थान ने अपने शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स तैयार कर लिए थे। ये सोचा जा रहा था कि किस खिलाड़ी पर कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में जुबिन भरूचा की आवाज आई, इस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए अलग निकाल कर रख दीजिए। रूम में मौजूद बाकी लोगों ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें हो रही है? जुबिन जिस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए एक मेगा ऑक्शन में अलग रखने को बोल रहे थे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था। सुपरस्टार तो छोड़ो, ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था, और इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, इस खिलाड़ी को अभी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी बनवाने में भी 5 साल बाकी थे। इस खिलाड़ी का नाम था वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार में एक ऐसी जगह से आता था जिस जगह का नाम वहां रूम में बैठे किसी भी आदमी ने कभी नहीं सुना था। और फिर बिहार में कितनी ही क्रिकेट फैसिलिटी होगी कि एक 13 साल का लड़का इतना सीख जाए कि उसको आईपीएल में मौका मिल जाए, और आईपीएल में खरीदने के लिए उसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपए रखे जाएं? बताइए। ऐसे में राजस्थान का मैनेजमेंट अगर जुबिन को अजीब नजर से देख रहा था तो कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन जुबिन ने जो देख लिया था वो किसी और ने नहीं देखा था। जुबिन राजस्थान के ट्रायल कैंप का हिस्सा थे, जो कि तालेगांव महाराष्ट्र की एक एकेडमी में चल रहा था। ऐसे में कर्नाटक के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए। उम्र में ये लड़का छोटा था, सामने वाला गेंदबाज शानदार था। जुबिन ने जब देखा तो उन्होंने अपने दिमाग के सारे सिनेरियोज बना लिए। ये लड़का या तो बीट हो जाएगा या फिर एज लगाकर विकेट कीपर या स्लिप में कैच देकर चला जाएगा। पहली गेंद फेंकी गई, एक इन स्विंग डिलीवरी, बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के के लिए मार दिया। जुबिन की माने तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देख लिया। इससे पहले एक यंग लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कि वो पहली बॉल पर बाउंड्री लगा दे, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ही करते देखा था। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस था। संजू ने जब राजस्थान के लिए अपने ट्रायल दिए होंगे तब मोस्ट प्रोबेबली वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। यशस्वी जायसवाल का नाम भी आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम तब तक कोई जानता भी नहीं था। और यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि वो सिर्फ 13 साल का लड़का था भाई। हेलो, जब ट्रायल खत्म हुए तो जुबिन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को कहा कि आप लोग अब जा सकते हैं, और अकेले में वैभव सूर्यवंशी को वापस बैटिंग करने बुलाया। एक 6 फुट 4 इंच लंबे कद के गेंदबाज को नई क्रिकेट बॉल दी और बोला गया कि इस लड़के को अटैक करके गेंदबाजी करो। जिस लड़के को बॉलिंग दी वो लड़का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर सकता था। जुबिन जानते थे कि वैभव के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि भैया बॉल तेज आएगी वैभव। वैभव ने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू की कुछ गेंद तो वैभव ने लीव कर दिया, यानी छोड़ दिया, लेकिन फिर लगाया साइड स्क्रीन के ऊपर से एक बहुत लंबा छक्का। जुबिन ने स्पीड नापने वाले से पूछा कि जिस गेंद पर छक्का लगाया गया उसकी स्पीड कितनी होगी। जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों को भी अगर आप 155 प्लस की स्पीड पर गेंद करोगे तो वो भी इतनी आसानी से छक्का नहीं लगा पाएंगे। जुबिन भरूचा ने ये सारी बातें उस मीटिंग में बताई और कहा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे बल्लेबाज को हासिल कर सकते हैं जो यशस्वी जायसवाल से बेटर है, बेहतर है। ये बहुत बड़ा मौका है वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान में, प्लीज लेकर आइए, और ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। ऑक्शन का दिन आया, वैभव सूर्यवंशी का नाम अनाउंस हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए 30 लाख में बोली खोली, लेकिन क्योंकि राजस्थान उनका ट्रायल ऑलरेडी ले चुका था उन्होंने अपना पैडल अप रखा। अगले 3 मिनट दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बिडिंग वॉर चली। लेकिन क्योंकि जुबिन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में ये बोले थे, कहकर आए थे कि 10 करोड़ रुपए अलग रखना राजस्थान वालों, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ना मत, इसके लिए रेडी रहना, इसको खरीद लेना।
अंत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के खेमे में शामिल हो गए। आपको बता दें, इसी ऑक्शन में दिल्ली ने अक्षर पटेल के लिए 16.5 यानी 16.5 करोड़ रुपए, केएल राहुल के लिए 14 करोड़ रुपए, कुलदीप यादव के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए और स्टार्क के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए और मुकेश कुमार के लिए 8 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए थे। वैभव सूर्यवंशी के लिए 1 करोड़ के बाद उन्होंने बोली नहीं लगाने का फैसला किया और शायद यही फैसला इस वक्त दिल्ली का टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहा होगा। लेकिन किसी का नुकसान होगा तभी तो किसी और का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? राजस्थान ने जब 1 करोड़ में वैभव सूर्यवंशी को खरीदा तो मीडिया हेडलाइन ये थी कि एक 13 साल का बच्चा अब आईपीएल खेलेगा। आईपीएल 18 साल का होने वाला है लेकिन ये लड़का सिर्फ 13 साल का है। धोनी ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तब ये लड़का सिर्फ कुछ महीने का होगा और अब ये धोनी के साथ आईपीएल खेलेगा। ये सारी चीजें न्यूज में, मीडिया में चल रही थी। इस तरह के जोक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। लोगों को हैरानी इस बात की थी कि इतना छोटा लड़का आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कैसे खेलेगा। सारी न्यूज वैभव सूर्यवंशी की उम्र के आसपास, उनकी एज के आसपास घूम रही थी। लेकिन राजस्थान की टीम यह बात जानती थी कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल खिला दिया गया यह दुनिया हैरान हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने जो पहली बॉल खेली उस पर उन्होंने छक्का लगाया। अब हेडलाइन ये नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और उन्होंने आईपीएल खेल लिया। अब हेडलाइन ये हो गई थी कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली ही आईपीएल बॉल पर छक्का लगा दिया। लेकिन वैभव इतने से खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा डाली, जो कि आईपीएल के इतिहास की यंगेस्ट सेंचुरी में आ गई थी। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड आगे आने वाले टाइम में टूटेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाला है। वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनकी उम्र और उनके रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में नहीं है, ये इस वजह से भी चर्चा में है कि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया। अगर आप बिहार में पटना से समस्तीपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ताजपुर नाम के एक नगर परिषद से होकर गुजरते हैं। इसी जगह पर सूर्यवंशी एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन बिहार को एफिलिएट नहीं कर रखा था तब बीसीसीआई ने, यानी बिहार की कोई टीम ही नहीं थी। संजीव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुंबई गए। कई बार 2 शिफ्ट में काम भी उन्हें करना पड़ा, लेकिन मामला बना नहीं, इसलिए 10 साल बाद ताजपुर वो वापस चले आए और फैमिली के साथ रहने लगे। लेकिन होता है ना बॉस कि पिता अपने अधूरे सपने अपने बेटे के हाथों पूरे करवाना चाहता है। हुआ भी वही। वैभव सूर्यवंशी को 4 साल की उम्र में एक क्रिकेट बैट गिफ्ट किया गया था और उनके टैलेंट को देखकर पिता ने यह डिसाइड किया कि अपने बेटे को क्रिकेटर ही बनाएंगे और इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट को अपनाया। क्रिकेट को तो बहुत लोग अपनाते हैं दोस्तों, लेकिन क्रिकेट किसको अपनाता है, सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट ने अपना लिया है। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर इस साल टीवी रेटिंग्स कम हुई हैं, वहां पर राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसके मैच और ज्यादा देखे गए हैं। वजह है वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का लड़का जो स्टार को पहली गेंद पर बाउंड्री मार देता है, कमिंस को लगातार 3 छक्के लगा देता है, सुनील नारायण को भी अटैक करने में संकोच नहीं करता, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के मैच के बाहर पैर छूता है लेकिन मैच में खटिया खड़ी कर देता है। पर बेस्ट चीज यह है कि वैभव सूर्यवंशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वालिफायर खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 29 बॉल में 97 बना लिए थे। क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड ऑलरेडी वो तोड़ चुके थे और इसी इनिंग में एक और रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थे। 30 बॉल में आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने। वैभव सूर्यवंशी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के बहुत करीब थे, लेकिन जब अगली गेंद पर थर्ड मैन पर वो आउट हुए तो बेहद निराश हो गए। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भैया इनका निराश होना तो बनता है, क्योंकि आपके पास वैभव सूर्यवंशी के पास वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने की। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज से 13 साल पहले बना था, तब जब इनकी उम्र यानी वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। ऐसे में आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का ऐसा रिएक्शन देना तो बनता था, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब हर्षा भोगले ने उनसे यह पूछा कि आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए फास्टेस्ट सेंचुरी का, क्या इस बात का अफसोस है? वैभव ने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं तो हिल गया। वैभव ने कहा कि रिकॉर्ड के बारे में तो उनको पता भी नहीं था, ये तो जब वो आउट होकर वापस गए तब उनको बताया गया कि ये रिकॉर्ड भी बन सकता था। वो तो असल में इसलिए निराश थे क्योंकि ये बॉल सामने खेलने वाली नहीं थी, इसको थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारना चाहिए था। यानी वैभव सूर्यवंशी की निराशा इस बात की नहीं थी कि फास्टेस्ट सेंचुरी रह गई, मिस हो गई, बल्कि इस बात की थी कि उन्होंने गलत शॉट खेल दिया। बताइए, और ये चीज वैभव को इतनी खतरनाक बनाती है दोस्तों, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने का कोई एजेंडा है ही नहीं। वो गेम चेंज करने जाते हैं और यही एटीट्यूड उनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। और जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, किसी की चढ़ती पॉपुलैरिटी पर कुछ शादी के नाराज फूफा आकर नजर लगा ही देते हैं। वैभव के साथ भी ऐसा होना शुरू हो चुका है। उनको क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि अभी तो आईपीएल है, फ्लैट ट्रैक मिल रहा है, सपाट पिच, पाटा पिच मिल रही है, इंपैक्ट प्लेयर रूल मिल रहा है, इस वजह से वैभव इतने रन बना रहे हैं। जब स्विंगिंग कंडीशन आएगी, पिच मुश्किल होगी, तब वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन इन शादी के नाराज फूफाओं को यह नहीं पता कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल का है भाई। उनके सामने कम से कम 20 साल का क्रिकेट
बाकी है। वो अभी समझने और सीखने की स्टेज में है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पहले दौरे पर उनके बल्ले से रन न बने, लेकिन यह बात याद रखना कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और जो भी दिक्कत परेशानी या फिर शॉर्टकमिंग्स होगी, ये उन सब पर वर्क करेगा, काम करेगा और उन्हें ठीक कर लेगा। फॉर्म तो किसका खराब नहीं हुआ यार? क्या सचिन तेंदुलकर पूरे क्रिकेट जीवन में अच्छे फॉर्म में खेल गए, या विराट कोहली ने कभी खराब दिन नहीं देखे? वैभव सूर्यवंशी भी देखेंगे, लेकिन उनकी बैटिंग देखकर एक बात का तो सुकून मिलता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काबिल हाथों में है दोस्तों। जब सुनील गावस्कर खेलते थे और लोगों को लगता था कि इनके जैसा अब कौन आएगा, तभी हमको सचिन तेंदुलकर मिल गए, क्रिकेट के भगवान बन गए, 100 शतक भी लगा दिए और इतने रन उन्होंने बनाए कि उतने रन तक पहुंचना किसी और के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। लेकिन जब सचिन जाने वाले थे, तभी हमको विराट कोहली मिल गए। विराट कोहली ने 1.5 दशक तक भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठा रखा और उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट पॉपुलर रहा, उनकी वजह से टीम इंडिया ओलंपिक तक पहुंची, उनकी वजह से इस देश का वापस से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग गया और उन्हीं की वजह से स्टेडियम भरते चले गए। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होता तो अपने आसपास लोगों से पूछो कि उनके घर में जो कम क्रिकेट देखते हैं, उनको भी वैभव सूर्यवंशी का नाम पता है। और अब कई घरों में टीवी उसी वक्त ऑन किया जा रहा है जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आते हैं। अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीवी खुल रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। 3-4 साल रुक जाइए, उनकी वजह से स्टेडियम में भीड़ आएगी और उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे। और 10 साल तक रुको दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी वही ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे जो एक वक्त पर धोनी, रोहित, कोहली और सचिन तेंदुलकर ने करी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। और आखिरी बार एक बात बताइए, आखिरी बार आपने किस क्रिकेटर को देखा था जिसके साथ जस्टिन लैंगर जैसा लेजेंड फोटो खिंचवाने आ रहा है और फोटो खिंचाकर बोल रहा है कि मैं इस फोटो को संभाल कर रखूंगा? शुरुआती दिनों में तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ दोस्तों। और ये बताता है, ये चीजें दिखाती हैं कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में टीम इंडिया का फ्यूचर है। ये चीज ये भी बताती है कि बीसीसीआई वाले चाहे जिस खिलाड़ी को प्रमोट कर लें, उसको कप्तान बनाकर उसका पीआर कर लें, उसको अलग अलग टाइटल दे दें, लेकिन जनता अपना हीरो खुद चुनती है और मेरे हिसाब से जनता ने अपना अगला हीरो चुन लिया है। अगर आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। तो मैं तो कमेंट बॉक्स में जाके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, आप जरूर लिखना और ये भी बताना कि वीडियो देख कहां से रहे हो आप। वीडियो पसंद आई हो तो हर क्रिकेट फैन तक इस वीडियो को शेयर करना और वैभव सूर्यवंशी के फैंस तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचाना। इनफैक्ट इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वैभव के खुद के व्हाट्सएप पर पहुंच जाए। वैसे हेलो, वैभव के पास फोन है ना भाई? इतनी कम उम्र में माँ बाप फोन नहीं देते ना बच्चों को, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। खैर, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। दो सब्सक्राइब जी। और ये बच्चा वाकई भाई ऊपर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बीच में बात की गई है वो भी कहीं मैं इन रियलिटी कहूँगा फेंकने वाली नहीं है कि होम क्राउड का भाई बेनिफिट होता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इंडियन प्लेयर जो है क्या लें कि दूसरी पिचेस के ऊपर, दूसरी कंट्रियों में जाकर फास्ट पिचेस के ऊपर भी परफॉर्म करते हैं और इन लड़कों को मैंने देखा है खेलते हुए। और वो एक शो चलता है, आई डोंट नो आप लोग देखते हो कि नहीं, केविन पीटरसन जो है वो साबका प्लेयर है और वो जो है वो भाई बड़े बड़े प्लेयरों को बुलाता है, उनकी जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर टेस्ट आउट करता है। मेरे हाल में यशस्वी जायसवाल जो है उसको उन्होंने बुलाया था, मेरे हाल में मैंने वो क्लिप जो है वो भी देखा, और रोहित शर्मा का। और वहाँ पे वो प्रैक्टिस सेशन में वो जो है वो चीज़ें करवाता है ना कि जानबूझ के बाउंड्री के ऊपर कंटेनर लगा देने हवा में और उनको बोर्ड्स लगा देने कि आपने शॉट खेलनी है और बॉल इतनी स्पीड पे आएगी और आपने उसको उस तरफ खेलना और हिट करना है। तो पता चलता है एबिलिटी कितनी है, टैलेंट कितना है। फुटवर्क ना होने के बावजूद भी भाई आप जो है आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है कितनी अच्छी शॉट खेल सकते हैं और टारगेट के ऊपर खेल सकते हैं, क्योंकि फील्ड सेट होती है, आपने फील्ड में से खेलना होता है कि बॉल को देखना होता है कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे खेलना है। तो वो एबिलिटी जो है वो टेस्ट आउट करता है प्लेयर्स की कि क्या एबिलिटी है। इस लड़के में जो मैंने जो चीज़ देखी है ना भाई, वो आई कोऑर्डिनेशन बहुत पावरफुल है इसका। ये जो लास्ट परफॉर्मेंस है इसकी 29 बालों के ऊपर जो है 97 जो है वो इसने बनाए हैं भाई। आई कोऑर्डिनेशन मैं देख रहा था क्योंकि मेरे में वो तजस्सुस पैदा हो रहा था कि भाई ये बच्चा जो है ये गेंद खेल रहा है और भाई जिस तरह पेर रहा है खाली नाम नहीं है, इसने बड़े बड़े प्लेयरों को मारा है, तो क्यों और किस तरह मतलब खेल रहा है कि क्या स्ट्रेटजी है इसकी। तो मैं देख रहा था टल्ले तो नहीं मार रहा खाली, या कुछ बैट कैच लग रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो नोटिस कर रहा था मैं। और भाई इसको बॉल जब पिच के ऊपर गिरती है इसको पता होता है
और मैं देख रहा था इसका फुटवर्क, जिस तरह से बैक फुट पे आना और फ्रंट फुट जो है वो उसको माइनर वे में यूज़ करना, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो चेंज अप करना पाऊँ में, और अपना बैट जो है वहाँ पे लेके आना। बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहूँ कि इसकी बैट स्पीड बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जिस प्लेयर की बैट स्पीड ज़बरदस्त होती है भाई, वो तेज़ से तेज़ बॉल जो है उसको पिक कर लेगा और उसको खेल देगा। कुछ लोग देखा है आपने कि बॉल जो है 150 और 151 के ऊपर होती है या 150 होती है, तो भाई वो बॉल गुजर जाती है, बैट लेट रिएक्ट करता है। और ये जो है मेरे ख्याल में इसका बैट स्पीड बड़ा ज़बरदस्त है। फ्यूचर प्लेयर तो है नो डाउट। ऑक्शन में भाई इसको क्यों नहीं लेना, और एक बंदा जो है वो इसको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर खेलते हुए देख रहा है, और वो देख रहा है कि भाई एबिलिटी मौजूद है, बच्चा कर सकता है, बच्चे में एबिलिटी है और ये आईपीएल में आ सकता है। ये हमें जो है टूर्नामेंट में एक अच्छी टीम जो है वहाँ पे ला सकता है, ट्रॉफी उठाने के लायक हम हो सकते हैं अगेन। एक दफ़ा तो हो चुका है, दूसरी दफ़ा भी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है उनको समझ आ गई कि एक बंदे ने मेहनत की है, कोच जो है उसको बॉलिंग करवा रहा है, उससे भी डबल हाइट का है, डबल एज का है बंदा, और वो 150 से ऊपर कर रहा है, 157 पे बॉल कर रहा है। गोली आ रही होगी भाई, और जब गुजरती है पता चलता है, नेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको पता चलता है, और पहले बता दिया था कि बॉल ऊपर आएगी। ऊपर इन्होंने भी मेंशन किया, ऊपर मीन्स के जो गुड लेंथ के ऊपर बॉल होती है वो एकदम से उठती है, मुंह के ऊपर आती है। और 157 हो भाई तो फिर दांत निकलना जो है कंफर्म होता है कि आपको बॉडी के ऊपर लगेगी, जहाँ पे भी लगेगी भाई तोड़ के रख देगी बात। लेकिन उस बंदे ने दो छोड़ी है, तीसरी के ऊपर छक्का लगा दिया। एबिलिटी तो है। उन्होंने कहा कि जो है इतने पैसे, इतने करोड़ जो है वो निकाल के रखें, आप सेव रखें कि भाई इसको खरीदना है। बोली उन्हें लगा था कि इसके ऊपर दूसरी टीम बोली लगाएगी, और वो जो है लगाते लगाते कहीं ना कहीं थक गए। तो लेकिन किस्मत इनकी थी और इन्होंने ठानी हुई थी कि हम जो है जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन एक मखसूस अमाउंट जो है वो ऑलरेडी फिक्स कर दी गई थी इसके ऊपर। और वाकई यार कोच ने कुछ देखा और ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और अब जो है जितने भी कह लें खरीदार थे वहाँ पे ऑक्शन में बैठे हुए, टीमें थी, उनके ओनर थे, वो पछता रहे होंगे इस वक्त कि इसके ऊपर बोली क्यों नहीं लगाई, इसको हमने जो है माइनर जाना। लेकिन ये है कि वो जिसकी किस्मत में होता है, जो लोग मेहनत करते हैं, पीछे दौड़ते हैं उस चीज़ के, उन्हें वो चीज़ हासिल होती है। वैभव ने वो चीज़ हासिल की, लेकिन वो जो कोच था उसने स्ट्रगल करके उसको उस टीम में लेके आया। और भाई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लड़का। रिकॉर्ड टूटने वाला था, देवर मतलब उसको पता ही नहीं था कि मतलब ये सिचुएशन है कि मतलब रिकॉर्ड टूटने वाला है। मैंने उसको एट द एंड इन्होंने मैच नहीं किया, उसको रोते हुए देखा है वहाँ पे बैठे हुए। वो रो रहा था। अब बच्चा है, वो उसको क्रिकेट की थी नॉलेज का, मैंने जाके गेम चेंज करनी है, जैसे हम टेनिस क्रिकेट में करते थे, लोकल क्रिकेट में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जाके 10 20 30 रन जो है वो कह लें कि 30 रन आपने 6 बॉलों के ऊपर या 12 बॉलों के ऊपर मार देने हैं, एकदम से स्टेरियो गेम का चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, दूसरी टीम लेट डाउन हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद आप अटैक करते हैं और गेम जीत जाते हैं। तो वो कोशिश होती थी, और ना कर पाओ तो बैट पटकना, फिर कहना कि कल अब आके ये कोशिश करूंगा, कल का दिन रात कैसे गुजरेगी, ये वो तो सिचुएशन होती थी सारी जहन में। फ्रस्ट्रेशन होती थी, किसने आउट किया है, गलत बॉल के ऊपर मैंने शॉट, उसको ये है कि मैंने गलत बॉल के ऊपर चूज किया और गलत बॉल को मैं जो है वो खेल रहा था और आउट हुआ। तो स्ट्रेट खेलना चाहिए था, स्ट्रेट थी ये बॉल। और उसको बाद में बताया गया कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन तुम रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। क्रिस गेल का रिकॉर्ड है भाई, वो भी मास्टर है, नो फुटवर्क, लेकिन ये आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है, छक्के लगाता है, ग्राउंड के बाहर जाते हैं, उसका रिकॉर्ड टूटने वाला था। और ये बहुत बड़ी बात होनी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। नो डाउट रिकॉर्ड रहता है भाई, अगर वो 100 करता तो सारी ज़िंदगी रिकॉर्ड जो है वो बोला जाता। जब भी वो रिकॉर्ड बनने के करीब होता इसका नाम जरूर मेंशन होता। लेकिन अब जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा कि वो उसने इतनी बॉल के ऊपर 97 क्रिएट किया, क्योंकि वो 100 नहीं कर सका। लेकिन वक्त आएगा, मैं इस बात की पुष्टि तो कर सकता हूँ कि इंडियन टीम में जो है प्लेयर बहुत अच्छे हैं आने वाले वक्त में। उन्होंने कहा कि सुनील गावस्कर आए, फिर उनको लगा कोई नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर आया, उनको लगा कोई नहीं आएगा, फिर विराट कोहली आए, और मतलब इस तरह प्लेयर जो है वो आते गए हैं। लेकिन भाई अब देख रहे हैं कि विराट के बाद जो है वो मिडल ऑर्डर के ऊपर कौन संभालेगा। तो मुझे ओपनर भी नज़र आ रहे हैं, मुझे मिडल ऑर्डर जो है, सॉरी
जो है वन डाउन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, मिडिल ऑर्डर भी नज़र आ रहा है और बॉलिंग भी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन बीच में विराट जैसा नाम जो है, जो वन डाउन एज अ किंग आके खेले, जो नज़र आए कि फ्यूचर में हैंडल करेगा सारी सिचुएशन को, मैच सिचुएशन फंसी होगी तो प्रेशर में निकालेगा, वो अभी तक बंदा मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन इंडियन टीम ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है और नो डाउट निरे छुरे हैं। और वो जो सिलसिला चल रहा था कि एक कंपैरिजन किया जा रहा था, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। इंडियन यूट्यूबर ही उनकी तरफ से था कि एक तरफ 900 और कुछ रन है, मतलब 1000 के करीब विराट कोहली चेज में, इस टूर्नामेंट में, ये जो आईपीएल का ये सीज़न है, चेस करते हुए इस चेस मास्टर ने 1000 रन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। और इधर एक बच्चा है कल का, वो उसके 900 और कुछ रन ना सेम सेम स्थिति में खड़ा है और वो हिटर है। तो भाई उसको हिटर जोन में गिना जा सकता है, उसको एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर गिना जा सकता है, ठीक है ना, हार्ड हिटर जो है वो गिना जा सकता है वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन भाई एक तरफ लेजेंड खड़ा है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। वो एक अलग चीज़ है, ये एक चेस मास्टर है भाई, सिंगल डबल निकालना, डबल को ट्रिपल में करना, ये खूबी है उसकी विराट कोहली की। इधर जो है वो कल का बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, ऊपर आ रहा है, तो भाई अप्रिशिएट बनता है। अप्रिशिएट पूरी कंट्री कर रही है। वाकई ही एक वक्त आएगा कि भाई अगर वो निखर के सामने आता है, अपनी गेम को इम्प्रूव करता है, बॉडी के ऊपर वो बॉल जो है वो मिस करता है, ये जब ये बॉडी के ऊपर शॉर्ट पिच जो है इसे होती है सौरव गंगोली की तरह, जैसे शुएब अख्तर ने बॉल मारी थी तो उनकी पसलियों के ऊपर बॉल लग गई थी, पसली टूट गई थी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि इसको भी जो है इसकी वहाँ पे बॉल की जाए रिप के ऊपर, तो भाई ये उसको मुश्किल से खेलता है और प्रॉब्लम होती है इसे। तो भाई सब देख रहे हैं इस चीज़ को, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि ऑफ स्टंप के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त भाई कंट्रोल है इस बंदे का। यॉर्कर के ऊपर ये मिस मिस करता है बॉल को, फुल यॉर्कर लेंथ जो है, एक बार आउट भी हुआ है मेरे हाल में, पहले की दूसरी बॉल के ऊपर आउट हो गया। लोग बड़ा वेट कर रहे थे इसकी हिटिंग का। और गलतियां हैं, वो अभिषेक शर्मा उसमें गलतियां थी कि वो ऑफ स्टंप ही, मिडल स्टंप, ठीक है, वहाँ पे कवर पॉइंट और जहाँ पे खेलता है लेग उसकी बिल्कुल वीक है। तो भाई ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अगर उसे एक मजा हुआ प्लेयर और आने वाले वक्त में लेजेंड बनना है। ज़बरदस्त और अच्छी वीडियो थी। बिल्कुल जी, सूर्यवंशी जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और काबिल तारीफ़ इंसान हैं और सबसे बढ़िया बात ये है कि भाग्यशाली है मेरे ख़्याल में क्योंकि उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ ना तो वहाँ पे टैलेंट की वैल्यू है। इंडिया में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि पर्चीबाज़ी नहीं देखी जाती, वहाँ पे ताल्लुक नहीं देखा जाता, वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो नहीं देखी जाती। वहाँ पे काबिलियत देखी जाती है, आप किसके कुछ रिश्तेदार लगते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े-बड़े प्लेयर हैं और उनके कह लीजिए कि भांजे, भतीजे, बहुत सारे जानने वाले, बड़े क्लोज़ रिश्तेदार होंगे। तेंदुलकर कहते हैं उनका बेटा भी है एक, वो भी बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन अभी वो उस लेवल का नहीं है इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला। तो इंडिया में ये चीज़ें होती हैं कि मैं जिसकी खेला हुआ है भाई। काबिलियत होती है ना, जो इस काबिल होता है, उसको वैल्यू दी जाती है। अब सूर्यवंशी जो हैं वो इस काबिल थे, उनको जो है वो पूरी तरह से देखा गया है कि वो इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो है वो की गई है छानबीन और छानबीन करने के बाद उन्हें मौका दिया गया और उस मौके का उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। अपनी काबिलियत उन्होंने शो की, जो उनके ऊपर एतमाद एक किया गया है, उस एतमाद को उन्होंने बरकरार भी रखा। देखें कि बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको छोटा-सा बच्चा 13-14 साल कोई एज नहीं होती, बहुत ही छोटी-सी एज होती है। इस एज में बड़े-बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े-बड़े जो नाम हैं, उनको आके छक्के मारना और तेज़-तरीन वो बॉलर हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे प्लेयरों को खेलना, ऐसे प्लेयरों को फेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सूर्यवंशी जो हैं वो उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने अपनी काबिलियत शो की और उन्होंने खेल के उनको दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। आने वाले टाइम में जो इन्होंने नाम लिए हैं ना, ये बहुत बड़े नाम हैं। तेंदुलकर जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, सहवाग बहुत बड़ा नाम है, धोनी और उसके बाद जो है विराट। लेकिन इसी तरह से वो जब आए थे तो एक कह लीजिए कि कमी को उन्होंने पूरा किया था। किसी न किसी की कमी को पूरा किया था। अब सूर्यवंशी जो हैं वो विराट और इन सब की कमियों को पूरा करने के लिए नज़र तो आ रहे हैं, चमकते हुए सितारे हैं जी और देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो किस तरह से अपने आप को शो करते हैं। बिल्कुल जी, और अप्रिशिएट करना चाहिए और क्योंकि
उस वक्त उन्होंने पूरी स्टोरी उन्होंने बताई है कि इस तरह जो है उनको लिया गया बीच में मैच में आईपीएल के। राजस्थान की टीम ने जो है वो राजस्थान के कोच ने उनको सिलेक्ट करवाया और आज जो है वो राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, तो उनके लिए एक नाम पैदा कर रहे हैं। दिल्ली जो है वो टीम उन्होंने भी देखा कि चलें इस पे बोली लगाते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके जो है वो बोली उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन राजस्थान जो है उन्होंने ठानी हुई थी, क्योंकि उन्होंने देख ली थी गेम, उन्होंने जो है वो अपनी टीम में ले आए और उनको जो है उनकी टीम को फायदा भी पहुंचाया और उनका टैलेंट भी सारी दुनिया के सामने आया और आज लोग जो हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो जितनी टीमें हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये बच्चा है अभी और इसने क्या खेलना है, तो लेकिन उसने जो है वो कर दिखाया। अब वो पछता रहे होंगे कि इस पे बोली लगनी चाहिए। चलें जी, खैर अभी जो है वो जाहिर है अभी इनके पास बहुत टाइम है, सीखेंगे, कुछ गलतियां हैं जो दूर हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि उभर के जो है क्रिकेटर के नाम से जो है उभर के आएंगे सामने, वैभव सूर्यवंशी। तो देखते हैं जी आगे आगे इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है जब भेजेंगे इसको। तो फिल वक्त जो है ये एक किस्म के बहुत अच्छे प्लेयर साबित हुए हैं। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं जी? कमेंट सेक्शन में ऊपर आपके लिए इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।